नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी तैयारी चली हुई है हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं के लिए। टीजीटी, पीजीटी हिंदी और एनटीए नेट से संबंधित हम अपने हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। हमने हिंदी के सभी टॉपिकों को लिया हुआ है, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास चला हुआ है हमारा, हिंदी गद्य विधाई भी चली हुई है, भाषा विज्ञान को भी लेकर चल रही है, हिंदी व्याकरण को भी लेकर के चल रहे हैं। क्योंकि हम अगर हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम के टॉपिक से हम अपनी क्लासेस को क्रम वाइज निरंतरता के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे तो हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और हमें रिवीजन का भी अधिक टाइम मिलेगा। फिर हम पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को भी हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो भाग 1 हमने हिंदी के प्रमुख संस्मरणों का हमने कर लिया था, जिस प्रकार हमने जीवनी की क्लासेस की थी कि प्रथम भाग 1, भाग 2, भाग 3, इसी प्रकार हम संस्मरण को भी कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमने प्रथम भाग में देख लिया था कि संस्मरण की शुरुआत किस युग से मानी गई, कौन कौन प्रमुख संस्मरण करता रहे, उनकी क्या रचनाएं रही। आज की क्लास में हम जो बच गए थे कुछ प्रमुख संस्मरण करता जो कि परीक्षा में पूछने लायक है और मतलब पूछे ही जाते हैं बार बार परीक्षा में, पिछले सालों की परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ रह गए थे, उनको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। हम अच्छे से बिल्कुल आराम से चीज़ों को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। फिर तो जिस प्रकार से रिवीजन करते हैं उसी प्रकार से हम अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम की रिवीजन भी साथ साथ करते हुए बढ़ेंगे। कोशिश रहेगी परीक्षा तक हमारा हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम कंप्लीट हो जाए। तो भाग 2 के अंतर्गत आज हम करेंगे जो प्रमुख संस्मरण और बचे हुए हैं उनको। तो बढ़ते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे अपने टॉपिक की तरफ। हिंदी के प्रमुख संस्मरण और उनके रचनाकार। अनुमोदन का अंत 1905 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी। सभा की सत्यता 7 में और विज्ञानाचार्य वसु का मंदिर, ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। तीनों रचनाएं कौन कौन सी? अनुमोदन का अंत, सभा की सत्यता और विज्ञानाचार्य वसु का मंदिर, ये तीनों की तीनों रचनाएं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको करा दिया था। हरियोत जी के संस्मरण। बाल मुकुंद गुप्त के मेरे बचपन की स्मृतियाँ 1955 ईस्वी में। राहुल संस्कर्ता है, इनकी 3 संस्मरण रहे हैं इनके। मेरे बचपन की स्मृतियाँ, मेरे असहयोग के साथी और जिनका मैं कृतज्ञ 1956 ईस्वी में। ये 2 रचनाएं 56 में, ये 55 में। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है राहुल जी के ये जो 3 संस्मरण हैं, क्योंकि राहुल संस्कर्तायन जी यात्रा वृत्तांत में अधिक प्रसिद्ध रहे हैं और यात्रा संबंधित उनकी रचनाएं अधिक लिखी गई है। तो उसमें ये पूछ सकते हैं इनमें से कौन सी रचना राहुल जी का संस्मरण नहीं है या इनमें से कौन सी रचना राहुल जी के यात्रा वृत्तांत नहीं है। तो इस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्र नाथ अस का। ज़्यादा अपनी कम पराई, ये भी उपेंद्र नाथ अस की रचना है, दोनों की दोनों। कुछ संस्मरण इलाचंद्र जोशी के। मेरे प्रारंभिक जीवन की स्मृतियाँ, ये दोनों रचनाएं ही इलाचंद्र जोशी की हैं। जंजीरें और दीवारें रामवरक्ष बेनीपुरी की। जिंदगी मुस्काई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। मैंने आपको पहले भी बताया था कि विद्यानिवास मिश्र और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की दोनों की रचनाएं मिलती जुलती रचनाएं हैं। हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये रचना विद्यानिवास मिश्र की है या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। ये जिंदगी मुस्काई कई बार पूछा गया है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की जिंदगी मुस्काई जो कि एक संस्मरण है, ये भी पूछ सकते हैं। संस्मरण से संबंधित जो ये अन्य गद्य विधाएं हैं इनमें से जो कोई रचना लेकर के ये भी पूछ सकते हैं ये किस विधा की रचना है। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, ये इनका संस्मरण है, ये यात्रा वृत्तांत है, ये आत्मकथा है। आपको एक एक तथ्यों को समझते हुए चलना है क्योंकि परीक्षा में आजकल प्रश्न थोड़ा सा डेप्थ पूछने लग गए पिछले सालों की परीक्षाओं की अपेक्षा। तो हमें बिल्कुल अच्छे से ही तैयारी करनी है उन्हीं के अनुसार कि हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करते हुए चलना है। ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कई बार। संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ, ये और लोक देव नेहरू, ये 2 रचनाएं किनकी है? रामधारी सिंह दिनकर की।
अंतिम अध्याय पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है। चंद संतरे और अनीता राकेश, एक रचना और है इनकी, संतरे और संतरे, ये दोनों अनीता राकेश की हैं। नए पुराने झरोखे बच्चन सिंह की। अतीत के गरज से भगवती चरण वर्मा। मेरा हमदम मेरा दोस्त और सुधिया उस चंदन वन की, ये दोनों रचनाएं किनकी है, कमलेश्वर जी की है। मेरा हमदम मेरा दोस्त, सुधिया उस चंदन वन की। बीती यादें परिपूर्णानंद जी की है। श्रद्धांजलि संस्मरण मैथिली शरण गुप्त। सुलोचना रागे राघव पुणे, ये दोनों रचनाएं मैथिली शरण जी की है। बढ़ते हैं आगे। ये सभी रचनाएं इम्पोर्टेंट है भाई परीक्षा की दृष्टि से। मैं आपके को एक बार फिर से कहना चाहती हूँ, इनको तो आपको याद ही रखना है। जैसे मैंने जीवनी के टॉपिक को कंप्लीट कराया, प्रमुख जीवनियाँ वही तथ्यों को उन्हीं रचनाओं और तथ्यों को मैं शामिल करती हूँ क्लास में, जो कि परीक्षाओं में पहले पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे जाने की भी संभावना होती है। बढ़ते हैं आगे। यादों की तीर्थ यात्रा विष्णु प्रभाकर की और सर्जन सेतु, वेरी इंपॉर्टेंट। सर्जन सेतु रचना इनकी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, 1990 की है, ये 1981 की, किनकी, विष्णु प्रभाकर की। औरों के बहाने राजेंद्र यादव। वे देवता नहीं मेरे अगर्ज मेरे गीत। औरों के बहाने वे देवता नहीं मेरे अगर्ज मेरे गीत, ये तीनों रचनाएं किनकी है, ये राजेंद्र यादव की, तीनों संस्मरण है जो। पढ़ते हैं आगे। जिनके साथ जिया अमृतलाल नागर। जिनके साथ जिया जीना, एक रचना और है इस तरह की, एक दूसरे से मिलती रचना आपको याद रखनी है। अमृतलाल नागर की है जो कि सर्जन का सुख दुख, प्रतिभा अग्रवाल का दीवान खाना और मितवा घर अमराई, ये तीन रचनाएं किनकी है, पद्मा सचदेवा की। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि महिला लेखिका से संबंधित भी रचनाएं पूछ ली जाती हैं। पढ़ती हैं आगे। वन तुलसी की गंध फणीश्वर नाथ रेणु की, इम्पोर्टेंट है। रस गगन गुफा में भगवती चरण सिंह की, भगवती शरण सिंह। और याद हो कि ना हो काशीनाथ जी की, काशी का 80 अच्छे दिन पाछे गए, वेरी इंपॉर्टेंट रचनी है। इनमें से ये भी पूछ सकते हैं, इन रचनाओं को तीनों का सन भी आपको याद रखना है कि काशीनाथ सिंह की रचनाओं को क्रम वाइज लगाइए। तो याद हो कि ना हो 1992, काशी का 80 2003 में, और आगे अच्छे दिन पाछे गए 2004 ईस्वी में। पढ़ते हैं आगे। जिनकी याद हमेशा रहेगी अमृतलाल नागर की, अमृत राय की, सॉरी भाई अमृत राय की है ये। जिनकी याद हमेशा रहेगी, लाहौर से लखनऊ तक, ये है प्रकाशवती पाल की। लौटाओ धार दूधनाथ जी की है, लौटाओ धार। एक रचना और है इनकी, धार केवल धार, वो भी दूधनाथ जी की है। बढ़ते हैं आगे। सर्जन के सहयात्री रविंद्र कालिया की है ये। और कुछ शब्द कुछ रेखाएं विष्णु प्रभाकर जी की है। मृत्युजन्य रविंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ये रचनाएं हैं, ध्यान रखनी आपको। मृत्युजन्य रविंद्र किनकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। मैंने देखा भगवत शरण उपाध्याय, आत्मनेपद, ये अज्ञे जी की है। ये दोनों रचनाएं इम्पोर्टेंट है। अरे यायावार रहेगा याद, इम्पोर्टेंट रचना है इनकी। और गांधी कुछ स्मृतियाँ, ये भी अज्ञे जी की है। ये तीनों रचनाएं अज्ञे जी की हैं। बढ़ते हैं आगे। स्मृतिकर्ण सेठ गोविंद दास की, स्मृतिकर्ण सेठ गोविंद दास की। ज़्यादा अपनी कम पराई उपेंद्र नाथ अस्क जी की है, ये इम्पोर्टेंट है। नए पुराने झरोखे बच्चन सिंह की है। अतीत की परछाइयाँ अमृता प्रीतम की है, जो कि 1962 में लिखी गई। कुछ रचनाएं ऐसी है जो महिला लेखिका की है और उनके सन भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि ये पूछ लेंगे कि महादेवी वर्मा की यामा रचना का सन क्या रहा, 1982 ईस्वी में किस सन में उसे वो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, 1982 ईस्वी में। इस प्रकार कुछ महिलाओं की
रचनाएं, उनके सनों से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो एक एक को बिल्कुल एक बार पढ़ने से तो आपको याद नहीं होंगे, लेकिन बार बार जब आप पढ़ोगे सनों को देखते हुए, तो अगर एग्ज़ाम में ऑप्शनों के साथ जब प्रश्न आ जाता है तो बिल्कुल हमारे माइंड में देखी हुई चीज़ ही ये याद रहती है कि हाँ इसका सन ये है, ये इसकी रचना ये है, ये रचना इस कवि की है। इस तरह आपको ट्रिक किसी की कुछ नहीं होती, हम ट्रिक ही याद करते रह जाते हैं एग्जाम में। बस सिर्फ आपको कड़ी मेहनत करते हुए चीज़ों को बार बार रिवाइज करते हुए चलना है, तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। याद करने की भी ज़रूरत नहीं है हमें। स्मृतियाँ और कीर्तियाँ किनकी है? शांति प्रिय द्विवेदी जी की। लीक एलीक भारत भूषण अग्रवाल की है। संस्मरण के सुमन राम कुमार वर्मा जी की है। वन तुलसी की गंध फणीश्वरनाथ रेणु की 1954 ईस्वी में। और नेक्स्ट है, एक सेकंड भाई, सप्तपर्णी 1994 ईस्वी गिरिराज किशोर की है। अपने अपने रास्ते रामदशर मिश्र की। और स्मृतियों के छंद ये भी रामदशर मिश्र का है। लौट आओ धार दूधनाथ जी की है, ये शायद पहले करवा चुकी हूँ। सर्जन के सहयात्री रविंद्र कालिया की है। हम हशमत भाग दो कृष्णा शोभती की है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, लखनऊ मेरा लखनऊ विद्यानिवास मिश्र की रचना है। और रघुवीर साहे रचनाओं के बहाने एक संस्मरण, रघुवीर साहे रचनाओं के बहाने एक संस्मरण, ये भी विद्यानिवास मिश्र जी की रचना है। इसके बाद है चिड़िया रैन बसेरा, ये विद्यानिवास मिश्र जी की रचना है। इस प्रकार हमने देखे प्रमुख रचनाकार प्रमुख संस्मरण और उनके रचनाएं। इसी प्रकार हम अन्य जो गद्य विधाएं हैं उनको भी करते हुए आगे बढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम के साथ अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए टीजीटी पीजीटी हिंदी और एनटीए नेट से संबंधित अपनी तैयारी को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और परीक्षा तक हम अपने हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को भी करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद या उसके साथ साथ ही आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो हमें किस प्रकार से क्लासेस चलानी चाहिए और कौन सा टॉपिक हमें पहले लाना चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पर मैं आपके कमेंट बॉक्स में बताए गए सजेशन के अनुसार ही अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाती रहूँगी। और मेरा तो मानना है कि हमें हिंदी को, जैसे अगर दो पेपर हो रहे हैं एनटीए नेट के, जैसे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, और इसी तरह टीजीटी पीजीटी हिंदी में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर हिंदी का, फर्स्ट पेपर जनरल। इसी तरह एनटीए नेट में फर्स्ट पेपर जनरल और सेकंड पेपर हिंदी की हमें इस तरह तैयारी करनी है, इतनी तैयारी कर लेनी है कि 100 में से कम हमारे 90% मार्क्स तो आ ही जाए आराम से। और फिर हमें फर्स्ट पेपर पर भी फोकस करना है, ताकि हमारा एकदम से बिल्कुल जो हम चाहते हैं जिस प्रकार सिलेक्शन हमारा हो जाए, हमें एक सीट मिल जाए कहीं पर भी। तो इस तरह हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।